आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 3 के व्हाट्सएप ग्रुप पर आज मैंने एक पीडीएफ के रूप में एक प्रॉब्लम जो है मैंने आपको सेंड की थी और उम्मीद करता हूं कि आप सबने उस प्रॉब्लम को पढ़ा भी होगा। आज हम उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं इस बात का पूरा वीडियो आपको यहाँ पर डालने जा रहा हूँ और बहुत ध्यान से देखें। आप प्रैक्टिकली आप किस तरह से किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है तो उसका जो पहला मेथड है उस पहले मेथड के थ्रू आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान दें कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है जयपुर जनरल स्टोर है और कोटा में एक ब्रांच है और ब्रांच को माल जो है लागत मूल्य पर भेजा जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, और शाखा द्वारा सभी जो नगद राशि की प्राप्ति है वो कहाँ भेज दी जाती है, हेड ऑफिस को भेज दी जाती है। और सभी शाखा के खर्चों का भुगतान कौन करता है, हेड ऑफिस, और फुटकर व्ययों का भुगतान शाखा खुद कर लेती है, जिसके लिए हेड ऑफिस क्या करता है, फुटकर रोकड़ भेजता है। और प्रधान कार्यालय शाखा इसी उद्देश्य से प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को इसी उद्देश्य से फुटकर रोकड़ भेजी जाती है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कुछ डिटेल्स दी हुई है और आपको क्या करना है, प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाने। और प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में आवश्यक खाते यदि बनाने हैं तो मैंने आपसे बताया था कि ये जो है वो शाखा कौन सी होती है, आश्रित शाखा होती है। और यहाँ आपसे ये आवश्यक खाते बनाने की कह रहा है और उसमें आपको कुछ बैलेंसेस दे रहा है। और पहला मेथड आपको मैंने बताया था ब्रांच नॉमिनल अकाउंट मेथड, उसी का ये क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा कि क्वेश्चन किस तरह से चलता है और फिर हम इसको सॉल्यूशन को लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि यदि किसी प्रकार का ओपनिंग बैलेंस किसी भी अकाउंट का गिवन है और वो आपसे अकाउंट बनवाना चाह रहा है तो आपको सबसे पहले उनके ओपनिंग बैलेंसेस जिसके भी गिवन है उन सारे अकाउंट्स को खोलना जरूरी है। जैसे यहाँ पर कह रहा है 1/4/2018 को है 16 को है सॉरी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच डेटर अकाउंट है, पेटी कैश विद ब्रांच अकाउंट है और ब्रांच फर्नीचर। चारों खाते हमें सबसे पहले यहाँ खोल लेने हैं। जो फर्स्ट है वो है ब्रांच स्टॉक, जिसे हम कहेंगे स्टॉक विद ब्रांच अकाउंट। जो सेकेंड बैलेंस है इसका बैलेंस दिया हुआ है स्टॉक विद ब्रांच। स्टॉक का जो बैलेंस होता है वो अर्धन क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हमें यहाँ टू बैलेंस 1 लाख रुपीज लिख लेना है। टू बैलेंस 1। इसी प्रकार से जो सेकेंड अकाउंट है वो है ब्रांच डेटर अकाउंट। तो यहाँ जो दूसरा अकाउंट खुलेगा वह खुलेगा ब्रांच डेटर अकाउंट। Debtors are also the assets of the business, so the balance of the debtor account is also debit to balance BD। और यहाँ बैलेंस गिवन है 2 लाख। जो तीसरा बैलेंस गिवन है वो है पेटी कैश विद द ब्रांच। तो यहाँ पर ब्रांच पेटी कैश अकाउंट मिल जाएगा। और चौथा बैलेंस गिवन है ब्रांच फर्नीचर। तो एक और खाता खुलेगा यहाँ पर ब्रांच फर्नीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, जो भी यहाँ अकाउंट्स के बैलेंस दिए हुए थे, पेटी कैश का भी बैलेंस डेबिट ही होगा टू बैलेंस बीडी, और ब्रांच फर्नीचर अकाउंट इसका बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी। और इनका अमाउंट गिवन है कितने, 1000 and 1 लाख।
all the accounts are opened with the balances of these accounts। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सभी अकाउंट्स को यूं का यूं सबको कहाँ ट्रांसफर करना है, ब्रांच अकाउंट में। यहाँ आपसे कहा है कि जो ब्रांच है वो जयपुर जनरल स्टोर की कोटा में एक ब्रांच है, तो कोटा ब्रांच अकाउंट इज द मेन अकाउंट विच प्रोवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच। सो यहाँ कोटा ब्रांच अकाउंट ओपन करेंगे। देखिए सिस्टमैटिक ढंग से यदि आप चलते हैं तो आपसे कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं है, पर अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से ना चल के और कुछ भी इधर उधर करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। यहाँ देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, आप जो स्टॉक अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो कोटा ब्रांच में ट्रांसफर करिए, और यहाँ इस तरह से ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग होगी बाय कोटा ब्रांच और 1 लाख रुपए। जनरल एंट्री यदि हम देखें तो कोटा ब्रांच अकाउंट वी आर टू स्टॉक विद ब्रांच, और यहाँ लिखा जाएगा टू स्टॉक विद ब्रांच। और वह कितना, 1 लाख। ओके, और इसके बाद देखें हम ब्रांच डेब्टर अकाउंट, इसका भी बैलेंस जो है वो ट्रांसफर काम किया जाएगा बाय कोटा ब्रांच। इसी तरह से पेटी कैश को भी बाय कोटा ब्रांच, और इसी तरह से फर्नीचर को भी बाय कोटा ब्रांच। और इन सब की पोस्टिंग की जाएगी सेम अमाउंट से, 2 लाख, यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 1 लाख। और सबकी पोस्टिंग होती है कोटा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, यहाँ लिखा जाएगा टू ब्रांच डेटर, और अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। इसी प्रकार से टू ब्रांच पेटी कैश, अमाउंट आएगा 2000, और इसी तरह से टू ब्रांच फर्नीचर और अमाउंट आएगा 1 लाख। सारे के सारे अकाउंट्स को कहाँ ओपन कर दिया हमने, कोटा ब्रांच में ले जा करके ओपन कर दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और देन हम आगे बढ़े, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 गिवन है, गुड्स सेंट टू द ब्रांच। गुड्स सेंट टू द ब्रांच की हम एंट्री जानते हैं, कोटा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। और इसका अमाउंट जो है गिवन वो है 12,50,000, आप लिखेंगे 12,50,000। और इसी के साथ एक अकाउंट और ओपन कर लीजिए आप, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, और इसमें लिखा जाएगा बाय कोटा ब्रांच, और अमाउंट आएगा 12,50,000। तो ये एंट्रीज आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में करनी है, 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन देखेंगे और ट्रांजेक्शंस को लिखेंगे। क्योंकि वीडियो में पूरा स्पेस लेना है हमें, इस वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। ब्रांच ने वापस गुड्स रिटर्न कर दिया, आप एंट्री करेंगे यहाँ पर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोटा ब्रांच, और यहाँ लिखा जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, और यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न, और ये रिटर्न है 20,000 का, और ये 20,000। इसी की पोस्टिंग होगी द टू कोटा ब्रांच, और यहाँ लिखा जाएगा रिटर्न, और कितना 20,000। नेक्स्ट जो है कैश सेल्स,
यहाँ देखें जितनी भी कैश सेल होती है वो सीधा सीधा हेड ऑफिस को चली जाती है। तो जो भी कैश आएगा वो कहाँ चला जाएगा, हेड ऑफिस में। तो हेड ऑफिस अपन यहाँ एंट्री करेगा, और क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कोटा ब्रांच, तो बाय कैश सेल्स। और ये कैश सेल्स जो है वो गिवन है कितनी, 4 लाख, तो यहाँ पर 4 लाख। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल। अब यहां आपको ध्यान देना है, क्रेडिट सेल इज रिलेटेड विद द ब्रांच डेटर, बट वी कांट एंटर इन द ब्रांच डेटर अकाउंट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, और वह इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। यहां हम तैयार करते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, यानी डेटर्स के और ब्रांच के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको यहां पर हमको शो करना पड़ेगा। परंतु हेड ऑफिस के यहाँ रख रहा है तो हेड ऑफिस अपने यहाँ पूरा हिसाब कैसे रखेगा, सबसे पहले तो कहेगा कि इसका कोई बैलेंस है क्या, बिल्कुल है। बीडी कितना, यहाँ देखेंगे 2 लाख के ब्रांच डेटर है, यहाँ 2 लाख दिया गया। अब सेल हुई है तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो यहाँ डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, जिसे हम लिखेंगे क्रेडिट सेल। और यह क्रेडिट सेल कितने की हुई है, 18 लाख। अब इससे रिलेटेड कोई भी मैटर आएगा वो हम यहां पर नोट कर लेंगे, जो कि किसके बीच में, ब्रांच और डेटर्स के बीच में हुए हैं, वो सूचित कर देते हैं हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस यहां एंट्री कर देता है डेटर्स और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वह है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस। ब्रांच एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किए हैं, एंट्री करेगा कोटा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। और क्या चीज है ये, सारे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस की डिटेल भी लिखनी होती है हमें। यहाँ है सैलरीज और रेंट, तो यहाँ सैलरीज और रेंट। सैलरीज है 3 लाख, रेंट जो है वो है 1,50,000। और नेक्स्ट है रेमिटेंस बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच को क्या किया गया है, कैश रेमिट किया गया है। यहां आप ध्यान दीजिएगा, पेटी कैश का हिसाब किताब अलग से रखा हुआ है हमने पेटी कैश, तो उसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट, और यहां एंट्री की है। और यहां एंट्री किस तरह से की जाएगी, ध्यान दें यहां पर टू बैलेंस बिल, ये बैलेंस पेटी कैश का है 2000, और कैश जो है वो पेटी कैश में कहां से आ गया, और जुड़ गया, हेड ऑफिस से रिसीव हुआ है, तो टू रेमिट फ्रॉम हेड ऑफिस, या हम इसे लिख सकते हैं कैश सेंड टू ब्रांच। और ये भेजा गया है 3,000। अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये जो ट्रांजेक्शन है 3,000 का, ये हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हो रहा है, तो निश्चित रूप से हेड ऑफिस को भी अपने यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। ओरिजिनल एंट्री हमें यहाँ तो करनी ही होगी, यहाँ भी करनी होगी, और टू कैश पेटी एक्सपेंसेस के लिए। और कितने भेजे हैं, 3,000, ये 3,000 यहाँ आपको लिखना होगा राइट नाउ। और नेक्स्ट देखिए इसके बाद पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच। अब ब्रांच ने खर्चे पेमेंट किए हैं, ब्रांच ने खर्चे पेमेंट किए हैं, तो यहां से हो जाएगा काय के लिए, पेटी कैश जो गया है वो काय के लिए गया है, कार्टेज और एंटरटेनमेंट चार्जेस, तो बाय कार्टेज बाय एंटरटेनमेंट
चार्जेस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये ट्रांजैक्शन केवल ब्रांच कर रही है, हेड ऑफिस को केवल इंफॉर्मेशन मिल रही है, हेड ऑफिस ने केवल इंफॉर्मेशन लिखी है, न कैश जा रहा है हेड ऑफिस से, न कैश आ रहा है हेड ऑफिस से। कैश कहाँ से जा रहा है? पेटी कैश अकाउंट से जा रहा है। तो यहाँ ये हिसाब किताब केवल दिखाने के लिए, मेमोरेंडम का मतलब होता है केवल शो करने के लिए, स्मरण के लिए, याद रखने के लिए है। तो यहाँ काटे जो इसके जो पेमेंट हुए हैं 1000 और 1500, ये ऑटोमेटिक एक्चुअल एक्सपेंसेस के रूप में आ जाएंगे जब पेटी कैश का हम बैलेंस निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितना 13 लाख। देखो जैसे ही डेटर से कैश आएगा तो वो किसके पास जाएगा? वापस हेड ऑफिस के पास जाएगा। और यहां भी नोट होगा बाय कैश, और यहां भी नोट होगा बाय कैश। इससे आया डेटर से कितना 13 लाख। नेक्स्ट देखिए हम 13 लाख के बाद है सेल्स रिटर्न 1 लाख। देखिए सेल्स रिटर्न का जो ट्रांजैक्शन है वो किस किस के बीच हुआ है? डेटर्स के और ब्रांच के बीच। तो यहां मेमोरेंडम रूप में लिखना जाएगा बाय सेल्स रिटर्न। और कितनी सेल्स रिटर्न हुई है? 1 लाख। यहां लिखा जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट देखिए सेल्स रिटर्न के बाद बैड डेट्स हुआ है कितना? 5000 का। भी यहां का ही कार्यक्रम है बाय बैड डेट 5000। फिर नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स 10,000। तो यहां आएगा बाय डिस्काउंट अलाउड कितना? आप देखें यहां पर ब्रांच का ये मेमोरेंडम जो है इसके द्वारा बनाया जा रहा है हेड ऑफिस के द्वारा कि यहाँ आपसे पैसे इतने बैलेंस थे, इतने का माल बेचा, इतना कैश हमारे पास आ गया और इतने खर्चे खत्म हो गए, तो कुछ ना कुछ बैलेंस तो है, तो वो बैलेंस निकाल दिया जाएगा लास्ट में। फिर ब्रांच स्टॉक एट 31 मार्च 2017 गिवन है कितना? 2 लाख। अब ध्यान दीजिएगा ब्रांच स्टॉक है और क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस है तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस शीट, और वह बैलेंस है कितने का? 2 लाख का। 2 लाख। निश्चित रूप से इस क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री कहाँ होगी? ब्रांच में भी होगी। ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक विद ब्रांच और इसकी एंट्री हुई स्टॉक विद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोटा ब्रांच। तो यहाँ लिखा जाएगा टू कोटा ब्रांच कितना? 2 लाख। और इसी का बैलेंस ये अगले साल चला जाएगा। तो जैसे पिछले साल का बैलेंस यहाँ आया था, ये अगली बार यहाँ आ जाएगा। इस तरह से इसको शिफ्ट किया जाता है और यहाँ इसका प्रोग्राम क्या होगा? फिनिश। आपको तो लगाइएगा इसके प्रोग्राम की जो भी टोटल है सिमिलर मैच होगी। इसके बाद लास्ट में एक लाइन और दे रहा है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ब्रांच फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ब्रांच फर्नीचर पे 10% के हिसाब से क्या हुई है? डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। तो निश्चित रूप से ब्रांच फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो 10% क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो हम यहाँ बाय बैलेंस सीडी जो लिखेंगे वह कितना लिखेंगे? 90,000। 10% डेप्रिसिएशन रिड्यूस करने के बाद कितना? 90,000। और इसी को कोटा ब्रांच भी लिखेगा अपने यहाँ पर, कोटा सॉरी हेड ऑफिस लिखेगा कोटा ब्रांच के अकाउंट में क्या? बाय ब्रांच फर्नीचर कितना? तो 90,000 वैल्यू है, 90,000 दिखाएगा। इसके एंट्री की ब्रांच फर्नीचर टू कोटा ब्रांच फर्नीचर टू कोटा ब्रांच कितना? 90,000। और यही 90,000 का बैलेंस आगे चला गया। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बनेगा और फिर अगेन ऐसा ही प्रोसेस नेक्स्ट ईयर फिर चालू हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपके सामने पूरा पिक्चर आ गया। अब हमें केवल सेटल करने हैं सारे अकाउंट्स को। कैसे सेटल किया जाता है जो देखिएगा। देखिए सबसे पहले मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट है, इसका हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो इसके हेल्प से 2,000 रुपए पहले पड़े थे, 3,000 रुपए और आ गए, 5,000 हो गए। उसमें से 2,500 रुपए खर्च हो गए, तो बचे कितने? 2,500। तो हम लिखेंगे यहाँ बाय बैलेंस सीडी कितना?
2500 और इसी बैलेंस को हम कहाँ लिखेंगे? बाय ब्रांच पेटी कैश कितना? 2500। इसी प्रकार से इसके बैलेंस को हमको इसकी एंट्री करनी है, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कोटा ब्रांच और ब्रांच पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कोटा ब्रांच। कितना? 2500 और यहां इसका बैलेंस आगे ले जाना है बाय बैलेंस शीट। कितना? 2500। स्पेशली बात मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा, 2500 रुपए खर्च हुए हैं, यहां भी दिखने चाहिए 2500 खर्च हुए हैं। देखिएगा पेटी कैश 2000 है और 3000 और आया 5000 और अब कितना है? केवल 2500। इट मींस द 2500 इज एक्सपेंसेस ऑन पेटी कैश या फ्रॉम पेटी कैश अकाउंट। तो यहां से भी मैचिंग होना बहुत जरूरी है। इस 3000 की दोनों जगह लिखा जाना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से हम देखें मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट में भी ये कैश अपने 13 लाख यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिखा है बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज हैपन बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस तो अपने एंट्री करेगा ही करेगा जो भी ट्रांजेक्शन होगा, तो ये ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी। यहाँ भी हम क्या करेंगे? बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 20 लाख होता है, यहाँ 20 लाख, 20 लाख में से 13, 14, 14, 15, तो यहाँ 5,85,000। देखिएगा 13, 14, 5, 19 और 21 इसको करेंगे बाय बैलेंस शीट और यही बैलेंस यहाँ लेकर जाएगा किस नाम से? बाय ब्रांच डेटर। कितना? 5,85,000। ये ब्रांच डेटर अकाउंट की एंट्री क्या हुई? ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू कोटा ब्रांच। तो ब्रांच डेटर में हमको क्या लिखना है? टू कोटा ब्रांच। तो यहां आएगा टू कोटा ब्रांच और कितना? 585 और यही बैलेंस आगे जाएगा बाय बैलेंस सीडी 585 राइट ना। तो ये सारे के सारे बैलेंस में मैच हो गए, यहाँ मैच हो गए। यहाँ आप देखेंगे तो 1 लाख का पहले पड़ा था, 2 लाख था, 2 लाख, 2000 का 1 लाख, ये सारी चीजें तो पहले बैलेंस के रूप में थी। फिर माल भेजा 1250 का, 1250 में कुछ खर्चे और जो किसने किया? हेड ऑफिस ने। इसकी टोटल लगाइएगा 4,50,000, आउटर कॉलम में लाइएगा ये 4,50,000। इसी प्रकार से पेटी कैश भेजा है 3,000, 4 लाख से रिसीव हो गए कैश सेल से, 13 लाख रिसीव हो गए क्रेडिट सेल से और गुड्स जो था उसमें से रिटर्न हो गया कितने का? 20,000 का। इसी तरह से स्टॉक विद ब्रांच जो है लास्ट में कितना बचा? 2,90,000 फर्नीचर पेटी कैश 2,500 एंड 585 जो है वो ब्रांच डेटर अकाउंट का बैलेंस बचा। और इन सब के मैचिंग हो जाने के बाद ये सारे खाते तो इधर से क्या हो जाएंगे? पैकअप हो जाएंगे और इसका जो बैलेंस निकाला जाएगा वह लिख लिया जाएगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यही इसका क्या है? प्रॉफिट है 4,92,500। 4,92,500 जिसे कहाँ ले जाएगा? हेड ऑफिस अपने अंदर। सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ आ गए। अब यहाँ एक खाता और खुला हुआ दिख रहा है, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। ध्यान दें, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा उसको कहाँ भेजा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। दिस इज रिलेट्स विद गुड्स। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का मैटर है। 1250 में से 30 गया तो 12,30,000 का ब्रांच को माल पहुंच गया। और ये 12,30 कहाँ पहुंच जाएंगे? ब्रांच हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर के ये अकाउंट भी हो जाएगा बंद। इस तरह से हम यहाँ ध्यान दें कि विशेष बातें हैं, जितने आपके पास बैलेंस हो खोल लीजिए। खोलने के बाद ये 2 चीजें हमको ध्यान रखनी है, इसके इंटीरियर जितने भी ट्रांजेक्शन है वो होंगे, परंतु जो हेड ऑफिस के साथ ट्रांजेक्शन है वो दोनों जगह है। और इस तरह से इनके बैलेंस निकलेंगे और इनके बैलेंस को क्या कर दिया जाएगा? हेड ऑफिस के ब्रांच अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? लास्ट में एडजस्ट कर दिया जाता है और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।